आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो पहला पेपर है प्राचीन भारत, उसका जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से तात्पर्य यह है कि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं या कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को अच्छे से जान सकते हैं और इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। इनके अंतर्गत 4 प्रमुख भाग है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, नंबर 3 पुरातात्विक सामग्री और नंबर 4 है विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके अंतर्गत आज हम डिटेल से पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से के अंतर्गत जो धर्म को आधार लेकर के जो ग्रंथ बनाए गए या धर्म के आधार पर जो ग्रंथों की संकल्पना हुई वह धर्म ग्रंथ कहलाए। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि धर्म प्रचलित थे। इसके अंतर्गत हम डिटेल से आज पढ़ेंगे ब्राह्मण धर्म को। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेदों की संख्या 4 मानी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहा जाता है प्रारंभ में 3 ही वेद थे, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। अथर्ववेद की संकल्पना हम बाद में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संहिताओं का इनका वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञ तथा कर्मकांडों के बारे में अधिक से अधिक बताया गया है। सामवेद गायन के रूप में दिए गए हैं और अथर्ववेद जिसके अंतर्गत जादू, टोना, मंत्र, भूत प्रेत आदि विविध औषधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नंबर 2 है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को आधार लेकर के जो ग्रंथ लिखे गए वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए गए। ये यज्ञ विषय पर आधारित होते थे, अर्थात इसमें अधिक से अधिक कर्मकांडों पर बल दिया जाता था। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ। ये प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए गए। नंबर 3 है आरण्यक। आरण्यक होते हैं जो एकांत में लिखे जाने वाले, अरण्य यानी जंगल में बैठ करके लिखे जाने वाले, पढ़े जाने वाले जो ग्रंथ है वो आरण्यक कहलाए गए। ये चिंतनशील तथा ज्ञानमार्गी होते थे तथा व्यक्ति के आत्मज्ञान को तथा आध्यात्म को बहुत अधिक तथा चिंतनशील पर अधिक वृद्धि देते थे। नंबर 4 पे है उपनिषद। उपनिषद के अंतर्गत व्यक्ति इन्हीं को आधार लेकर के वेद, ब्राह्मण तथा आरण्य का आधार लेकर के उपनिषदों की संकल्पना की गई। इसमें व्यक्ति चिंतनशील होने लगा, अधिक से अधिक तर्क वितर्क करने लगा, आत्मज्ञान पर, दर्शन पर, तर्कों पर अधिक से अधिक वो जोर देने लगा। इसके अतिरिक्त आगे हम देखेंगे इन धार्मिक ग्रंथों के अंदर वेदांत वेदों के अंग होते हैं और इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो कहा जाता है कि ये वेद के जो अगर शारीरिक संकल्पना हम की जाए तो शरीर की संकल्पना के रूप में इनका हम प्रचलन में लेते हैं। अगला है टॉपिक है सूत्र ग्रंथ। ये सूत्र ग्रंथ सूत्र ग्रंथ है। ये अपने श्रोत्र सूत्र, गुह्य सूत्र तथा धर्म सूत्र पे लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत सूत्र के अंतर्गत अधिक से अधिक अपने यज्ञ आदि परंपराओं की, गृहस्थ जीवन की तथा धार्मिक परंपराओं की चर्चा की गई है। अगला टॉपिक है इसी के अंतर्गत जो 7वें नंबर पे स्मृतियां होती थी। ये नियम तथा निषेध के ऊपर बनाई गई है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से सामाजिक जीवन की अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। इन स्मृतियों के अंदर मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पार्षद स्मृति आदि अनेक प्रकार की स्मृतियां हैं जिनमें तत्कालीन समय की हमें जीवन शैली की जानकारी मिलती है। उस समाज में किस प्रकार की प्रथाएं चलती थी, क्या क्या रीति रिवाज थे, समय पर किस हिसाब से समाज का प्रभाव रहता था, किस हिसाब से समाज के नियम कायदे चलते थे, कौन कौन सी चीजें निषेध थी, वो हमें इनके बारे में मिलती है। अगला टॉपिक है हमारा इसके अंतर्गत महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत 2 बड़े महाकाव्य हम आज भी सब जानते हैं, रामायण तथा महाभारत। रामायण के अंतर्गत जहाँ साधारण जीवन की तथा उच्च विचारों की चर्चा की गई है, वहीं महाभारत के अंतर्गत छल, कूटनीति आदि के बारे में बताया गया। इसके जो आदर्श है रामायण के, भगवान राम जिसके अंतर्गत हम सब लोग उसको अच्छे से जानते हैं, और महाभारत इसको भी हम, जिसका प्रारंभ में नाम जय भारत इसके नाम से भी माना जाता है। अगला है इसके अंदर पुराण के अंतर्गत क्या करेंगे, इसमें 18 पुराण विशेष रूप से माने गए हैं, जिसके अंतर्गत 5 विषयों को लेकर के
पुराणों की संकल्पना की जाती थी या पुराण लिखे जाते थे, जिसमें बताया जाता था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का प्रलय कब होगा, और इसके अंतर्गत प्रत्येक का एक मनवंतर या विभाग बना दिया जाता था, जिसके अंदर किसी राजा का जो शासन है उसके बारे में तथा उसके जीवन चरित्र के बारे में इसका उल्लेख किया जाता था। तो ये सारे हमारे 9 विषय हैं जिनके आधार पर हम धर्म ग्रंथों के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। अब इनके आने वाले प्रश्नों के हिसाब से इसका महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है, 200 शब्दों के अंतर्गत या निबंधात्मक जो प्रश्न आता है आपका सीधा प्रश्न आ सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों की या धर्म ग्रंथों के अंदर चर्चा करते हुए ब्राह्मण ग्रंथ का आप डिटेल से बारे में बताइए। या फिर 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न, वेद कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, आरण्य क्या है, वेदांतों की संख्या कितनी है, सूत्र ग्रंथ कितने हैं, महाकाव्य कौन से हैं, या महाकाव्य कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, या 2 पुराणों के नाम लिखिए, 2 वेदांत के नाम लिखिए, या चतुर्वेदों की संकल्पना कहाँ से है। इस प्रकार के छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करें तो टिप्पणी आ सकती है कि वेदों पर टिप्पणी लिखिए, या फिर उपनिषदों पर टिप्पणी लिखिए, या ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत किन्हीं 2 विषयों पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है और उसका उत्तर हम लिख सकते हैं। बड़े प्रश्नों में मेजर प्रश्न के अंतर ये भी आ सकता है कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक सूत्रों का वर्णन करते हुए किसी एक भाग का आप डिटेल से वर्णन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम देखेंगे कल, ऐतिहासिक तथा समसामयिक सूत्र।